इथियोपिया का धर्म था। इथियोपिया दुनिया का पहला ईसाई राज्य था। उन्होंने बाइबल के सबसे भयावह हिस्से को मिटा दिया और लगभग किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सदियों से अरबों लोगों को यह विश्वास रहा है कि वे जिस बाइबल को पढ़ते हैं उसमें मानवता की पूरी कहानी, शुरुआत, चेतावनी और अंत सब कुछ समाहित है। लेकिन क्या होगा अगर वह अंत कभी पूरा ही न हुआ हो? क्या होगा अगर अंतिम दिनों के विस्तृत वर्णन वाले पूरे अंश आधुनिक दुनिया तक पहुंचने से पहले ही चुपचाप हटा दिए गए हों, अपनी मृत्यु से ठीक पहले? एक इथियोपियाई भिक्षु ने एक ऐसा दावा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि इथियोपियाई बाइबल के भीतर जो सबसे पुराने और सबसे कम संशोधित ईसाई ग्रंथों में से एक है, अंत समय का एक ऐसा संस्करण मौजूद है जो आधुनिक धर्म ग्रंथों में पाए जाने वाले किसी भी संस्करण की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट, कहीं अधिक संरचित और कहीं अधिक परेशान करने वाला है। यह स्पष्ट भविष्यवाणियां नहीं हैं। ये घटनाओं, अनुक्रमों और एक ऐसे क्रम का वर्णन करती हैं जो प्राचीन लेखन की तरह कम और किसी विशिष्ट समय के लिए दी गई चेतावनी की तरह अधिक प्रतीत होता है। तो दुनिया ने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ये अंश आज अरबों लोगों द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि अगर उसकी कही बात सच है तो हमें जो अंत बताया गया है वह कहानी का केवल आधा हिस्सा है। इससे पहले कि हम छिपी हुई सच्चाई को उजागर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह हर कोई नहीं चाहता कि आप जानें। लगभग 2000 वर्षों से ईसाइयों को एक ही कहानी सुनाई जाती रही है। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और मुक्ति का संदेश छोड़ गए। लेकिन इथियोपिया में बहुत पुरानी ईसाई पुस्तकें उनके कहे का कहीं अधिक गहरा और भयावह संस्करण बताती हैं। एक ऐसा संस्करण जिसे पश्चिम के अधिकांश लोगों ने कभी नहीं सुना। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे संपूर्ण बाइबलों में से एक है। इनमें से कुछ पुस्तकों को रोमन चर्च ने कभी स्वीकार नहीं किया। इनमें वे लेख शामिल हैं जिनमें यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद जो कुछ सिखाया उसका सटीक विवरण दिया गया है, जिसमें अंत समय के बारे में एक पूरी भविष्यवाणी भी शामिल है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाई जाने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक विस्तृत है। इन प्राचीन ग्रंथों को सदियों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने सुरक्षित रखा, जिन्होंने इन्हें सावधानीपूर्वक हाथ से लिखकर सहेजा। उनका मानना था कि यीशु के वचन कभी लुप्त नहीं होने चाहिए, विशेषकर ये वचन, क्योंकि ये सांत्वना के वचन नहीं थे बल्कि चेतावनी के वचन थे। इन ग्रंथों में यीशु ने आने वाली घटनाओं का पूरा खाका प्रस्तुत किए बिना पृथ्वी नहीं छोड़ी। उन्होंने अंतिम युग का भयावह और सटीक वर्णन किया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की बात की जो आत्मा से ठंडी पड़ जाएगी, जहां सच्चाई को तमाशे के लिए बेच दिया जाएगा, जहां नेता पवित्र वस्त्र पहनेंगे जबकि उनके हाथ गरीबों के खून से सने होंगे। इन ग्रंथों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक को वाचा की पुस्तक कहा जाता है। इसमें यीशु द्वारा पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण से पहले के 40 दिनों में अपने शिष्यों से कही गई बातों का वर्णन है। और इस पुस्तक में अंत समय की भविष्यवाणी स्पष्ट नहीं है बल्कि भयावह रूप से विशिष्ट है। यीशु कहते हैं कि अंतिम युग की शुरुआत आकाश से बरसती आग से नहीं बल्कि अंतरात्मा की धीमी मृत्यु से होगी। वे एक ऐसी पीढ़ी का वर्णन करते हैं जो उनका नाम तो जानेगी लेकिन उनकी वाणी नहीं। वे गिरजाघर बनाएंगे और उन्हें भर देंगे, लेकिन उनका कहना है कि आत्मा तब तक भवन से निकल चुकी होगी। वे चेतावनी देते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता दूर देशों में नहीं, देशों न माना, बल्कि उन्हीं गिरजाघरों के भीतर उठेंगे जो उनके नाम पर बनाए गए हैं। वे धरती पर साम्राज्य बनाते हुए स्वर्ग की बातें करेंगे।
वह कहते हैं, जब तुम देखो कि मेरे नाम का इस्तेमाल युद्ध को जायज ठहराने, लालच को बहाना बनाने और गरीबों की आवाज दबाने, काव्यम ये एकांत आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है, तो जान लो कि वह घड़ी निकट है। फिर भविष्यवाणी भौतिक जगत की ओर मुड़ जाती है। यीशु भूकंप, बाढ़ और आकाश में होने वाली ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों को भी भ्रमित कर देंगी। लेकिन वे कहते हैं, ये दंड नहीं है, ये संकेत हैं। वे इन्हें एक नए युग की प्रसव पीड़ा कहते हैं। उनका कहना है कि धरती स्वयं कांप उठेगी और हिल जाएगी, क्योंकि वह जानती है कि क्या होने वाला है, भले ही उस पर रहने वाले लोग इसे भूल चुके हों। ये चेतावनियां ऐसी लगती हैं मानो कल ही लिखी गई हों। इथियोपियाई ग्रंथ में लिखा है, यीशु ने अपने शिष्यों की आंखों में देखकर कहा, जमीन के कांपने से मत डरो, उस कंपन से डरो जो आता ही नहीं, उन हृदयों की शांति से डरो जो पूरी तरह से ठंडे पड़ गए हैं। इथियोपिया की एक अन्य पुस्तक, जिसे डिडास्केलिया कहा जाता है, इस भविष्यवाणी को एक नया आयाम देती है। इसमें यीशु द्वारा अपने अनुयायियों को एक अंतिम साम्राज्य के बारे में चेतावनी देने का वर्णन है। एक ऐसी सत्ता प्रणाली जो इतनी विशाल और इतनी सूक्ष्म होगी कि अधिकांश लोग इसके भीतर रहते हुए कभी यह नहीं जान पाएंगे कि वे बंदी हैं। वह कहते हैं, यह साम्राज्य जंजीरों का इस्तेमाल नहीं करेगा, यह आराम का इस्तेमाल करेगा। यह लोगों को रोटी और मनोरंजन देगा और उसे स्वतंत्रता कहेगा। वह कहते हैं, वह धन्य हैं वे जो पिंजरा देखकर भी प्रेम को चुनते हैं। धन्य हैं वे जो झूठी समृद्धि के युग में सत्य के भूखे हैं। यदि इथियोपिया की सबसे पुरानी बाइबल में छिपी अंत समय की भविष्यवाणी अंतिम दिनों के बारे में हमारे अब तक के ज्ञान को पूरी तरह से बदल सकती है, तो दुनिया की सबसे रहस्यमय पवित्र पुस्तक में और कौन सी गहरी चेतावनियां छिपी हुई हैं। आइए और जानें। इन्हीं ग्रंथों में इस बात का भी भयावह वर्णन है कि अंतिम दिन वास्तव में अंदर से कैसे दिखेंगे। यीशु कहते हैं कि अंतिम युग में उनकी वाणी अप्रत्याशित स्थानों से, रेगिस्तानों से, झीलों से, उपेक्षितों के बच्चों से फिर से उठेगी। वे कहते हैं कि उनकी आत्मा उन लोगों के माध्यम से बोलेगी जिन्हें शक्तिशाली लोग अनदेखा करते हैं। और अंत समय का सबसे खतरनाक सत्य यह है, जो लोग तैयार होने का दावा करते हैं वे ही सबसे अंत में इसे आते हुए देखेंगे। यह विचार स्वर्गारोहण और अंतिम दिनों के बारे में सभी सहज धारणाओं को पूरी तरह से उलट देता है। इथियोपिया का लंबा ईसाई इतिहास यह समझाने में मदद करता है कि ये ग्रंथ क्यों बचे रहे। यह देश चौथी शताब्दी से ईसाई रहा है, लेकिन सैकड़ों वर्षों तक रोम से अलग थलग रहा। उस अलगाव के कारण यीशु के शब्दों का अधिक संपूर्ण और अधिक रहस्यमय संस्करण संरक्षित रहा। इन इथियोपियाई लेखों में अंत समय को केवल आपदाओं की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। इसे प्रत्येक मनुष्य के हृदय के भीतर लड़े जाने वाले एक आध्यात्मिक युद्ध के रूप में वर्णित किया गया है। यीशु कहते हैं कि अंतिम युद्ध सेनाओं के बीच नहीं होगा, यह सत्य और सांत्वना के प्रेम के बीच, जागृति की अग्नि और संतुष्ट आत्माओं की नींद के बीच होगा। इथियोपियाई लोग यह भी कहते हैं कि पश्चिमी चर्च द्वारा इस अंत समय की भविष्यवाणी को दबाने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण राजनीतिक नियंत्रण है। रोम एक ऐसी अंत समय की कहानी चाहता था जो लोगों को उद्धार और अस्तित्व के लिए चर्च पर निर्भर रखे। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि ईश्वर की आत्मा संस्थाओं को दरकिनार करके सीधे विनम्र और दुखी लोगों से बात करेगी, बहुत खतरनाक थी। दूसरा कारण रहस्यवाद है। इथियोपियाई अंत समय के ग्रंथ
दर्शनों, देवदूतों की सभाओं और ब्रह्मांडीय समय रेखाओं से भरे हुए हैं, जिन्हें पश्चिमी चर्च के नेताओं ने विधर्म करार दिया। तीसरा कारण भय है, वास्तविक भयावह भय। उन्हें डर था कि अगर लोग इन्हें पढ़ेंगे तो इन शब्दों से वे समझ जाएंगे कि जिस अंत समय की वे प्रतीक्षा कर रहे थे वह शायद उनके चारों ओर घटित हो रहा है। कुछ इथियोपियाई ग्रंथों में कहा गया है कि यीशु ने अंतिम युग का वर्णन 4 चरणों में किया था। पहला चरण विस्मरण का युग है, जब लोग धीरे धीरे सत्य की खोज करना बंद कर देते हैं। दूसरा चरण तमाशे का युग है, जब शोर और मनोरंजन ज्ञान का स्थान ले लेते हैं। तीसरा चरण झूठे चरवाहे का युग है, जब भ्रष्ट नेता ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करके उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चौथा और अंतिम चरण, जो विद्वानों को भी भयभीत कर देता है, उसे ग्रंथ में महान मौन कहा गया है। यह शांति का मौन नहीं, बल्कि आत्मा का मौन है, जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध इतना कमजोर हो जाता है कि खोज करने वाले भी इसे मुश्किल से महसूस कर पाते हैं। यीशु कहते हैं कि अंत से ठीक पहले घोर मौन के सबसे गहरे क्षण में आग फिर से भड़क उठेगी, दुनिया को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंतिम बार जगाने के लिए। लेकिन उन भयावह चेतावनियों के बावजूद इथियोपियाई अंत समय के ग्रंथों का समापन एक ऐसी बात से होता है जिसे पश्चिमी चर्च लोगों को सुनने देना बिल्कुल नहीं चाहता था। यीशु कहते हैं, अंत जीवन का अंत नहीं है, यह झूठ का अंत है। उनका कहना है कि जो आने वाला है वह विनाश मात्र नहीं है, यह एक शुद्ध है, हर झूठ का भस्म होना है। और वे वादा करते हैं कि जिन्होंने प्रेम और सत्य को चुना, भले ही पूरी दुनिया ने आराम और शक्ति को चुना हो, वे लोग खो नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि उनकी पहचान उनके घावों से होगी, उनके मुकुटों से नहीं। ये लेख अंत समय की ऐसी दृष्टि को दर्शाते हैं जो पलायन के बारे में नहीं है, यह परिवर्तन के बारे में है। यदि इथियोपिया ने वास्तव में मसीह की भूली हुई अंत समय की भविष्यवाणी को संरक्षित रखा है, तो ये पवित्र ग्रंथ हमारे वर्तमान संसार के बारे में कौन सी विशिष्ट गुप्त चेतावनियां प्रकट करते हैं? आइए गहराई से जानें। प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में अंत समय से संबंधित ऐसी शिक्षाएं हैं जो रहस्योद्घाटन की पुस्तक को एक सारांश की तरह दिखाती हैं। यह अंतिम दिनों से पहले आने वाले संकेतों, मानव आत्मा के भीतर टूटने वाली मोहरों और अंतिम घड़ी आने पर वास्तव में जागृत होने का क्या अर्थ है, इसके बारे में एक गहरी, अधिक विस्तृत कहानी बताता है। इन लेखों में कहा गया है कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने एक ऐसी जटिल भविष्यवाणी साझा की जो आम सुसमाचारों में कभी दर्ज नहीं की गई थी। इथियोपियाई भिक्षुओं ने सैकड़ों वर्षों तक इन ग्रंथों की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि इनमें इस युग के अंत का वास्तविक खाका छिपा है। इन प्राचीन ग्रंथों में यीशु सिखाते हैं कि अंत समय के संकेतों को लगभग हर कोई गलत समझेगा। वे कहते हैं कि लोग नाटकीय संकेतों के लिए आकाश की ओर देखेंगे, जबकि उनके सामने घटित हो रहे सच्चे संकेतों को अनदेखा कर देंगे। वह परिवारों के विघटन, प्रेम के वस्तुकरण और आत्म पूजा को अंतिम समय के निकट आने के वास्तविक संकेत बताते हैं। वह कहते हैं, वह पीढ़ी जो अपनी ही छवि को अपना देवता बनाती है, वही पीढ़ी अंत के द्वार पर खड़ी है। इस वीडियो को देख रहे कई लोगों को ये शब्द पढ़कर सिहरन महसूस होगी, क्योंकि हम सेल्फी, पर्सनल ब्रांडिंग और एल्गोरिथमिक पहचान के युग में जी रहे हैं। इथियोपियाई ग्रंथों के अनुसार यीशु ने इस युग को आते हुए देखा था और इसका नाम लेकर इसकी भविष्यवाणी की थी। इथियोपियाई अंत समय की भविष्यवाणी का एक अन्य भाग 2 फसलों के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि अंतिम युग में 2 चीजें साथ साथ बढ़ेंगी, एक गहरा अंधकार और एक महान जागृति। यह दुनिया के धीरे धीरे सुधरने का सुखद विचार नहीं है,
यह एक ऐसी दुनिया का भयावह और आशापूर्ण विचार है जो एक साथ दो दिशाओं में हिंसक रूप से खींची जा रही है। अंधेरा और गहरा होता जाएगा, प्रकाश और भी उज्जवल होता जाएगा, और बीच का वह आरामदायक मंदसी मध्य स्थान पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, उस दिन अस्पष्टता में छिपने की कोई जगह नहीं होगी। हर आत्मा को चुनाव करना होगा। अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने वे 7 मुहरें दी, जिन्हें इथियोपियाई लेख हृदय की मुहरें कहते हैं। ये प्रकाशित वाक्य की नाटकीय ब्रह्मांडीय मुहरें नहीं हैं। ये कहीं अधिक व्यक्तिगत और कहीं अधिक भयावह हैं। पहली मुहर आराम की मुहर है, सत्य से विचलित न होने का संकल्प। दूसरी मुहर अहंकार की मुहर है, यह विश्वास कि व्यक्ति की समझ पूर्ण है। तीसरी मुहर भय की मुहर है, सुरक्षा को सर्वोपरि मानना। चौथा है ध्यान भटकाने की मुहर, हर सन्नाटे को भर देना ताकि ईश्वर की वाणी सुनाई न दे। पांचवां है झूठी संगति की मुहर, अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लेना जो केवल आपके पहले से माने हुए विश्वासों की पुष्टि करते हैं। छठी मुहर झूठी दया की है, जिसमें क्षमा को कभी ना बदलने का बहाना बनाया जाता है। और सातवीं मुहर, जिसे यीशु सबसे खतरनाक बताते हैं, वह स्वयं धर्म की मुहर है, जिसमें पवित्र शब्दों और धार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग ईश्वर की जीवंत ज्वलंत वास्तविकता से बचने के लिए किया जाता है। वह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सभी 7 मुहरों को तोड़ देता है तो वह तैयार हो जाता है। वह आकाश से आने वाली उस अग्नि के समान बन जाता है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। कई लोगों का मानना है कि यह भविष्यवाणी सीधे हमारे समय से संबंधित है। एक ऐसी दुनिया जो आराम में डूबी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां शक्तिशाली लोगों द्वारा आध्यात्मिक भाषा का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोग चर्च जाते हैं और फिर भी पूरी तरह से खालीपन महसूस करते हैं। एक ऐसी दुनिया जो मानव इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक जुड़ी हुई है और साथ ही साथ अधिक निराशाजनक रूप से अकेली भी है। इथियोपियाई अंत समय की शिक्षा का सार भयावह और मुक्तिदायक दोनों है। यह कहता है, अंत दुनिया के लिए नहीं आ रहा है, यह झूठ के लिए आ रहा है। और जो लोग झूठ को छोड़ देते हैं, जो अपनी 7 आंतरिक मुहरों को तोड़ते हैं और प्रेम के ज्वलंत सत्य को चुनते हैं, वे न केवल आने वाली आपदा से बचेंगे, वे ही इस दुनिया को बचाने लायक बनाने का कारण बनेंगे। अगर इथियोपिया की छिपी हुई अंत समय की भविष्यवाणी में यह भयावह और सुंदर सत्य निहित है, तो क्या यह भूमि ही वह स्थान हो सकती है जो हमेशा से इन अंतिम शब्दों की रक्षा करने के लिए नियत थी? उसे कहा था, आइए जानते हैं। यीशु को दुनिया को बचाने के लिए धोखा दिया गया, यातनाएं दी गईं और सूली पर चढ़ाया गया। यही कहानी दुनिया भर के चर्चों में सुनाई जाती है, पीढ़ियों से चली आ रही है। बाइबलों में, कलाकृतियों में और हर जगह रंगीन कांच की खिड़कियों में पाई जाती है। लेकिन एक और वृत्तांत जो एक ऐसा आयाम जोड़ता है जिसका सामना अधिकांश ईसाइयों ने कभी नहीं किया है, इथियोपिया में बहुत दूर संरक्षित किया गया है। इसके मठों में रखी कुछ सबसे पुरानी पांडुलिपियों का दावा है कि यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ ऐसा दिया था जिसे पश्चिमी चर्च ने पूरी तरह से छोड़ दिया था। एक अंतिम भविष्यवाणी, अंतिम दिनों में दुनिया का एक पूर्ण और भयावह दर्शन। इथियोपियाई विद्वानों के बीच अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी के रूप में जानी जाने वाली यह गवाही अंत को नरम नहीं करती, यह उसका नाम स्पष्ट करती है। यह आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी तिथि निर्धारित करती है और यह उस पीढ़ी का सटीक वर्णन करती है जो इस दौर से गुजरेगी, जिसे देखकर आधुनिक पाठक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विश्व के सबसे पुराने ईसाई चर्चों में से एक, इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति को
राजा सोलोमन और शीबा की रानी के पुत्र मेनेलिक प्रथम से जोड़ता है। इथियोपिया का धर्म प्रार्थना, उपवास और गहन आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से विकसित हुआ, न कि राजनीतिक विजय और साम्राज्य के माध्यम से, जिस तरह से रोम का ईसाई धर्म दुनिया भर में फैला। लालिबेला और अक्सुम जैसे स्थानों के पुराने मठों के अंदर भिक्षुओं ने प्राचीन इथियोपियाई भाषा गीज में लिखे गुप्त ग्रंथ और पवित्र पुस्तकें रखी हुई थीं। इन लेखों में एक ऐसे यीशु का वर्णन है जो न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का संदेश लेकर आए थे, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतावनी भी दे रहे थे कि एक दिन दुनिया स्वयं सत्य को सूली पर चढ़ा देगी। इस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अंतिम गवाह कोई स्वर्गदूत या कोई ब्रह्मांडीय घटना नहीं है। अंतिम गवाह आम लोगों की एक पीढ़ी है जो अंतिम दिनों के घोर अंधकार में उठ खड़ी होगी और चुप रहने से इनकार कर देगी। उनका कहना है कि इस पीढ़ी का शक्तिशाली लोगों द्वारा स्वागत नहीं किया जाएगा। उनका उपहास किया जाएगा, उन्हें चुप कराया जाएगा और उनके युग के मंचों और उपदेश मंचों से मिटा दिया जाएगा। लेकिन उनकी आवाज, उनका कहना है, वहीं सुनी जाएगी जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। स्टेडियमों या स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में जो उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि वे तुम्हारी आवाज दबा दें तो डरना मत। इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों के अनुसार इस भविष्यवाणी का दमन आकस्मिक नहीं था। उनका मानना है कि यह 325 ईस्वी में नाइसिया की परिषद का एक जानबूझकर किया गया कार्य था, जब रोमन नियंत्रित चर्च के नेताओं ने यह चुना कि कौन सी पुस्तकें अगले 2000 वर्षों तक ईसाई धर्म को आकार देंगी। इथियोपियाई विद्वानों का कहना है कि यह परिषद उन भविष्यवाणियों से भयभीत थी जिनमें अंतिम दिनों में चर्च के स्वयं भ्रष्ट हो जाने की बात कही गई थी। एक भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि अंतकाल के सबसे खतरनाक झूठे भविष्यवक्ता क्रूस पहनेंगे और गिरजाघर बनाएंगे, इतनी भयावह थी कि उसे शामिल करना संभव नहीं था। इसलिए उन शब्दों को दबा दिया गया और इथियोपिया ने उन्हें जीवित रखा। चाहे लोग इस भविष्यवाणी को शाब्दिक इतिहास के रूप में देखें या आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में, इसका संदेश निर्विवाद है। यह आज जीवित प्रत्येक व्यक्ति से अपने आसपास की दुनिया को देखने और यह पूछने के लिए कहता है, क्या हम वहां पहुंच चुके हैं? क्या हम उस युग में जी रहे हैं जिसका वर्णन इथियोपियाई ग्रंथ में किया गया है? क्या हम वह पीढ़ी हैं जो आरामदायक झूठ और कष्टदायक आग के बीच चुनाव करेगी? अष्टांगी अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी भले ही किसी पश्चिमी बाइबल में न मिले, लेकिन इसका संदेश कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। ऐसा लगता है मानो यह कल की कोई नई खबर हो। यदि इथियोपिया की गुप्त अंत समय की भविष्यवाणी उन सभी बातों को चुनौती देती है जो हम अंतिम दिनों के बारे में जानते थे, तो इस प्राचीन उपनिवेश विहीन भूमि को दुनिया के सबसे भयावह और सबसे आशापूर्ण सत्य की रक्षा के लिए इतना विशिष्ट रूप से क्यों चुना गया है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अनोखे देशों में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और रहस्य, अटूट आस्था और अविश्वसनीय संघर्ष से भरा हुआ है। इथियोपिया को जो बात वास्तव में अलग बनाती है वह यह है कि अधिकांश अफ्रीकी देशों के विपरीत इस पर कभी भी विदेशी शक्तियों का पूर्णतः उपनिवेश नहीं रहा। इसी वजह से देश अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को उस तरह से संरक्षित करने में सक्षम रहा जैसा कि पृथ्वी पर बहुत कम स्थान कर पाए हैं। कई इथियोपियाई लोगों का मानना है कि उनकी जड़ें नूह के पुत्रों में से एक हम तक जाती हैं, एक ऐसी मान्यता जिसका उल्लेख प्राचीन यहूदी ग्रंथों में भी मिलता है। इस जुड़ाव के कारण इथियोपिया को अक्सर महज एक देश से कहीं अधिक समझा जाता है। इसे बाइबल की दुनिया से एक जीवंत कड़ी
और मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक के रूप में देखा जाता है। आस्था इथियोपिया की पहचान में एक बड़ी भूमिका निभाती है। यूरोप में ईसाई धर्म के फैलने से बहुत पहले ही यह इथियोपिया में अपनी जड़ें जमा चुका था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि ईसाई धर्म वहां 4वीं शताब्दी में ही स्थापित हो गया था, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों के विपरीत अन्य थी। इसे शासकों या साम्राज्यों द्वारा लोगों पर थोपा नहीं गया था। इसके विपरीत इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया गया और गहरी श्रद्धा के साथ संरक्षित किया गया। 6वीं शताब्दी में कॉस्मास इंडिकोप्लेस्टिस नामक एक यात्री ने इथियोपिया का दौरा किया और इसे एक मजबूत और गहरी आस्था वाला ईसाई राष्ट्र बताया। उन्होंने यह भी लिखा कि इथियोपियाई नेताओं ने दुनिया के अन्य हिस्सों में उत्पीड़न से भाग रहे ईसाइयों को शरण दी। इथियोपिया में कुछ समुदाय हजारों वर्षों से लगातार इस धर्म का पालन करते आ रहे हैं, जिससे यह अस्तित्व में सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक बन गई है। इथियोपिया के बारे में सबसे दिलचस्प चीजों में से एक इसकी बाइबल है। इथियोपियाई बाइबल को अब तक संरक्षित सबसे पुराने और सबसे पूर्ण संस्करणों में से एक माना जाता है, जबकि अधिकांश आधुनिक बाइबल जैसे कि किंग जेम्स संस्करण में 66 पुस्तकें होती हैं, इथियोपियाई बाइबल में इससे कहीं अधिक पुस्तकें हैं। कुछ परंपराओं में तो 88 तक। इन अतिरिक्त पुस्तकों में प्राचीन रचनाएं जैसे कि एनोक की पुस्तक और जुबिलीज की पुस्तक शामिल हैं, जो आज की अधिकांश अन्य बाइबलों में नहीं पाई जाती हैं। ये अतिरिक्त ग्रंथ ही इथियोपियाई बाइबल को इतना महत्वपूर्ण और रहस्यमय बनाते हैं। ये ग्रंथ गीज भाषा में लिखे गए थे, जो एक प्राचीन भाषा है जिसे आज बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं। इसी कारण दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इन ग्रंथों में निहित बातों से अनभिज्ञ रहा है। इसमें प्रलय के बारे में विस्तृत विचार शामिल हैं कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है। ऐसे विचार जिन पर इथियोपिया के बाहर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। यही कारण है कि इथियोपियाई भिक्षु की कहानी इतनी प्रभावशाली है। अपने अंतिम दिनों में इस बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिसने अपना पूरा जीवन इन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने में व्यतीत किया था, अपने ज्ञान के बारे में खुलकर बोलने का निर्णय लिया। जीवन भर मौन रहने के बाद उन्होंने वह सब साझा किया जो उनके अनुसार दुनिया को सुनना आवश्यक था। उनके अनुसार इथियोपियाई बाइबल में अंत समय का अधिक पूर्ण और गहन वर्णन है, जो कि अधिकांश लोगों के लिए ज्ञात वर्णन से कहीं अधिक है। उन्होंने इन लेखों को प्रतीकात्मक या अस्पष्ट नहीं बल्कि विस्तृत चेतावनियों और संदेश बताया, जो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक लगते हैं। इथियोपियाई बाइबल के भी कई संस्करण मौजूद हैं। एक व्यापक संस्करण है जिसमें अधिक पुस्तकें शामिल हैं और एक संकीर्ण संस्करण है जिसमें कम पाठ हैं। 20वीं शताब्दी में सम्राट हैले सेलासी ने आधिकारिक तौर पर संकीर्ण संस्करण को मान्यता दी। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यापक संस्करण में हटाई गई पुस्तकों में भविष्य के बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर चेतावनियां हो सकती हैं। ऐसी चेतावनियां जो वर्तमान दुनिया से संबंधित हो सकती हैं। इथियोपिया का स्वतंत्रता का लंबा इतिहास, उसकी गहरी आस्था और उसके संरक्षित पवित्र ग्रंथ कुछ शक्तिशाली संकेत देते हैं। जबकि कई लोग धार्मिक इतिहास को रोम या यूरोप जैसे स्थानों में केंद्रित मानते हैं, इथियोपिया एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इससे पता चलता है कि कुछ सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परंपराएं सत्ता के केंद्रों से दूर एक ऐसे देश में संरक्षित रही होंगी जो अजेय रहा और अपनी मान्यताओं के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध था। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या होगा यदि इतिहास, आस्था और भविष्यवाणी के कुछ ऐसे पहलू हों जिन्हें दुनिया के अधिकांश लोगों ने कभी पूरी तरह से नहीं खोजा हो। इथियोपियाई बाइबल और इस विचार के बारे में आपका क्या वो विचार है कि इसमें अंत समय के बारे में गुप्त अंतर्दृष्टि हो सकती है?
टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि आपको यह उतना ही रोचक लगा होगा जितना कि यह विचारोत्तेजक है।